जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिया है। बुधवार को अर्धकुंवारी इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई और लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद विभिन्न स्थानों पर मलबा जमा हुआ है, जिसमें कई सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से जिसके कारण टूट गया। विशेष रूप से माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाले रास्तों पर हालात और बिगड़ गए हैं, जिसके कारण हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं। कई लोग अपने परिजनों की तलाश में इधर उधर भटक भी रहे हैं, लेकिन लापता लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एक यात्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो अपने 5 साथियों के साथ यात्रा पर आया था, लेकिन हादसे के बाद वो सभी लापता हैं। वो लगातार उनकी खोज कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली उसे। इसी तरह कई और यात्रियों ने भी अपने बारे में बताया अपनों से बिछड़ने की जो पीड़ा है वो जाहिर की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने त्रिकुटा पहाड़ियों पर यात्रा मार्ग पर सुरक्षा कारणों से तत्काल प्रभाव से यात्रा स्थगित कर दी है। रामबन जिले में भी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण गुप्ता ने बताया कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है और पुलिस के साथ साथ बचाव दल लगातार काम में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस थाने और चौकियों के स्तर पर विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिन्हें सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन से हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर संभव जो सहायता है वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। कटरा दर्शन के लिए आए श्रद्धालु राजकुमार देवी, जो बिहार के मोतिहारी की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया कि वो परिवार सहित 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंची थी। दर्शन करने के बाद अब वो घर लौटना चाहती हैं, लेकिन ट्रेन रद्द होने के कारण लौट नहीं पा रही है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे ने उन्हें काफी डरा दिया है और वो जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा रखती हैं। एक और यात्री ने बताया कि जब वो मंदिर जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन लौटते समय पहाड़ खिसक गया और वो अर्धकुंवारी में फंस गए। बाद में प्रशासन ने नया मार्ग खोला, जिसके जरिए वो नीचे लौट पाए। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयावह थी कि हर कोई डरा हुआ था और माहौल पूरी तरीके से अफरा तफरी का बना हुआ था। अमृतसर से कटरा पहुंचे श्रद्धालु ने कहा है कि वो अपने 5 साथियों के साथ आए थे, लेकिन अब तक उनके संपर्क में वो नहीं है। उन्हें शक है कि उनके साथी घायल हो सकते हैं, मगर वो भारी व्यक्ति होने के कारण स्थानीय अस्पतालों की जानकारी न होने से बेहद असहाय महसूस कर रहे हैं। वहीं बनारस से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि अर्धकुंवारी गुफा मंदिर में अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग ताराकोट मार्ग से नीचे आने लगे और एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी रही। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया। पहाड़ों से गिरते पत्थरों और मलबे ने सड़क को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। यह मार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर रोड है। इसके बंद होने से यातायात और आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने ताराकोट मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर खोल दिया है और राहत कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो नदियों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। श्रद्धालु और स्थानीय लोग दोनों ही भय और असुरक्षा की स्थिति में हैं और प्रशासन और बचाव दल 24 घंटे राहत कार्य में जुटी है, लेकिन मौसम की परिस्थितियां उनके प्रयासों को चुनौतीपूर्ण बना रही है। अब इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। नमस्कार।